सरकार ने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात की और अवैध अतिक्रमण जब हटाने गए तो वहाँ पर पत्थरबाजी और आगजनी हो गई। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और कैसे इसको देखते हैं? सबको पता है भाई साहब क्यों हुई आगजनी, क्यों वहाँ हिंदुओं की दुकानों पे हिंदुओं के जो गाड़ियां हैं और हिंदुओं के जो हिंदू जो लोग हैं उनको मारा गया है। क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया, यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। क्यों विरोध किया जा रहा है? 4 बीवी 40 बच्चे गजवा हिंदी हो पाएगा, समझिए आप, उनके जो अधिकार है। अरे सरिया चाहिए इनको, अरे मोदी जी सरिया दे दो उनको, सरिया मांग रहे, सरिया अच्छा वाला सरिया देना है इनको, मतलब ये बिना सरिया का मारेंगे नहीं। अरे जब सरिया के हिसाब से उनके हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे, तब समझ आएगा। सर समझ लीजिए आप, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसी की तर्ज पे ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ये सारे आतंकवादी हैं। सच्चा मुसलमान ऐसे काम नहीं करता। उनके अंदर भेड़ की खाल में भेड़ी छुपे पड़े हैं। ये क्या कहते हैं कि भाई अगर मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो कोई बात नहीं, आप मेरे भाई से शादी कर लो या मेरे अब्बू से शादी कर लो, आ जाओ। ये रुक रहा है। 4 बीवी 40 बच्चे रुक पा रही। सर मेरे पास पूरे दिन में 40 से 50 लड़की कॉल करती हैं, जिसमें से 10 से 15 मुस्लिम महिलाएं होती हैं। वो क्या कहती हैं कि 3 महीने पहले मेरे पति ने मुझसे शादी करी थी, आज मुझे छोड़ के किसी और महिला के साथ जा चुका है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी तो जात धर्म में, कहता हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होता, बोला गया है लेकिन शादी एक ही होती है। बिल्कुल सही करा जा रहा है, उसमें क्या बुराई है उसके अंदर? अगर तुम्हारी बीवी एक ही रहेगी उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? इनका ये एजेंडा बंद हो जाएगा, इसी को इन्होंने करने के लिए दंगे कर रहे हैं। इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहीं दूसरी तरफ अगर मौलाना तौकीर रजा की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसका भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने कहा ये तो गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी क्यों सॉफ्ट हो इतने आप? एक आतंकवादी उस प्लेटफॉर्म से बोल रहा है कि हम चुप नहीं रहेंगे, उसे सीधे इसके माथे पे गोली मारो, इसके तौकीर रजा के, तब समझ में आएगा ये आतंकवादी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि बाहर निकलो, दंगा करो, हिंदुओं को समझा दो कि हम क्या हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी तो सॉफ्टवेयर के काम चलने वाला नहीं है, इनके पेज कसने पड़ेंगे, तथा पेज नहीं कसे जाएंगे, ऐसे आतंकवादी मानेंगे नहीं। वो भड़काने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। एक पीस पार्टी का यहाँ पर नेता है, नाम मुझे उसका पता नहीं है, वो यहाँ सीपी में लाइव चैनल पे कह रहा है कि अब तूफान आएगा, भूचाल आएगा अगर यूसीसी आ गया तो। बताइए, अरे भैया मुस्लिम महिलाओं को जीने का अधिकार है कि नहीं है? सनातन धर्म के अंदर महिला शक्ति का प्रतीक है, महिला को हम शक्ति का प्रतीक मानते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या है? बच्चे पैदा करने की मशीन बुरके में डाल दिया, 40 बच्चे पैदा हो गए। कब पैदा हो रहे हैं तो समझ नहीं। वो तो एक साल मतलब 2000 से लेकर 2010 तक वो बच्चे पैदा करती चली जा रही है। ये कोई तरीका है महिलाओं के साथ? पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी जिस तरह से आप कह रहे हो कि यहाँ पर इस तरह के बच्चे पैदा करने की मशीनें, इस तरह की बातें क्यों हो नहीं रही क्या भाई साहब? बिल्कुल हो रहे हैं। आप मुसलमानों के वक्तव्य देख नहीं रहे? हमारी मर्जी अल्लाह की देन है, हम दे रहे हैं, अल्लाह की देन है तो खिलाएगा कौन? मोदी खिलाएगा क्या? तो अल्लाह से बोलो वो खिला देगा। जब अल्लाह दे रहा है तो खाने के लिए भी दे देगा। क्यों नहीं मांगते तुम अल्लाह से? अल्लाह है ही नहीं तो कहाँ से देगा? पहली बात। और दूसरी बात एक चीज़ समझिएगा कि अभद्र टिप्पणी कह रहे हैं आप, वो एक महिला को कुछ महिला नहीं समझ रहे ना, उसकी इज्जत कर रहे हैं। भाई साहब मैं जिम्स अभी हॉस्पिटल गया था कुछ समय पहले, मैंने वहाँ देखा मैक्सिमम मुसलमान है वहाँ पर, और मैक्सिमम जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो मुसलमान फ़ायदा उठा रहे हैं। इस देश का ही खा रहे हैं और इस देश को ही नरक में डाल रहे हैं। क्यों विरोध इतना गुस्सा आक्रोश क्यों है आपके अंदर जिस तरह से आप यहाँ? अरे सर मेरे जो हमारी जो यात्रा निकलते हैं उसमें पत्थरबाजी करते हैं, हमारी महिलाओं से बलात्कार करते हैं, लव जिहाद के नाम पे हमारी महिलाओं को प्रेरण करके छोड़ देते हैं, हिंदू बच्चियों को, मंदिरों को तोड़ देते हैं, हम पे पत्थरबाजी करते हैं। तो आक्रोश ना करूँ कि आप उतारू थाली में लेके। पत्रकार महोदय कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो खुद कहते हैं कि हम पे पत्थरबाजी करते हैं और मुस्लिम नहीं रहने की बात करते हैं। इस तरह की मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए कि किसी हिंदू ने मुसलमान के ऊपर पत्थर मारो। एक वीडियो दिखा दीजिए। नहीं है कोई वीडियो, इंटरनेट पे कोई वीडियो है ही नहीं, कोई वीडियो है नहीं। ये पत्थर मारते हैं मस्जिद के अंदर और मदरसे के अंदर, पत्थर हैं, हथियार हैं, बम है, सारी चीजें जो स्टोर करने के लिए तो हैं। वो पूजा का स्थान नहीं है इनका, ये पूजा का स्थान नहीं है, ये इसको अड्डा बना के यूज कर रहे हैं, इसलिए तोड़ा गया। कहाँ आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बम रखे गए हैं, ये रखे गए हैं, तो कहाँ अपने इस तरह के हथियार वगैरह कहाँ दे? पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस ने जाके मस्जिद में चेक किया, वो तलवारें निकली हैं। बहुत वीडियोस इंटरनेट पे वायरल है भाई साहब, आप जा टाइप करके देखिए आर्सेनल इन मस्जिद, टाइप करेंगे मिल जाएगा आपको। इतने सारे वीडियोस हैं। मस्जिद के अंदर वो ऐसे टूल की तरह यूज करते हैं, उनको अल्लाह से मतलब नहीं है। अल्लाह ने क्या बोला है? सबका साथ करो, सबका विकास करो। वो करते ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। कह रहे जो अल्लाह को न माने मार दो उसको। अल्लाह ने कब आगे नीचे बोला? बता दीजिए, कहीं बोला हो तो? कभी बोला ही नहीं, बेचारा अल्लाह चुपचाप बैठा ऊपर। और अगर अल्लाह ने बोला होता तो हम लोगों को पैदा करने की आवश्यकता क्या थी अल्लाह को बताना?
हैं, या तो अल्लाह बहुत बड़े मूर्ख हैं जो हमको पैदा कर दिया, काफिर को पैदा कर दिया। तो सर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये गजवा हिंद करने का तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर ही वहाँ पर विरोध था और इसी के जरिए उन्होंने एक प्लानिंग के तहत ये काम किया। तो यही है, यूसीसी के विरोध में इन्होंने ये हमला किया है, हिंदू को मारा है और ये हत्याएं वहाँ पर करी हैं। और वहाँ के जो सीएम है उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया, सीधा माथे में गोली मारो। और ये तौरिक रजा क्या फर्क, क्या रजा, जो भी रजा है इसको भी सीधा इसको एनकाउंटर करो। जब तक ऐसे आतंकवादी को एनकाउंटर नहीं होगा तब तक इस देश में शांति व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रशासन का भी एक रूल होता है, एक कानून के तहत ही उनको सजा दी जाती है। कहाँ मान रहे हैं सर? आपने क्या बोला था कि भैया पत्थरबाजी करोगे तो मैं घर ढा देंगे, मान कहाँ रहे ये? मान ही नहीं रहे, तो सजा तो देनी पड़ेगी ना। तुम अगर प्यार से लातोगे भूत, बातों से नहीं मानते। इनको तो एक गोली पिछवाड़े में मारी जाए, माथे मारी जाए, तब मानेंगे ये। अरे तुम मान क्यों नहीं रहे? तुम जब तक अपने आप को अल्लाह से नहीं मिलवा लोगे तब तक मानोगे नहीं। ऐसे बिल्कुल सही हो रहा है। अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ोगे, तुम लोगों को गोली मारोगे तो बिल्कुल सही हो रहा है। चाहे वहाँ हिंदू भी ये काम करेगा, उसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो कहीं ना कहीं जनता में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हल्द्वानी में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चला, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग इसको एक बुरे तरीके से भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि यूसीसी के विरोध में ही इस तरह की आगजनी की और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। और इसी तरह से लगातार अगर ये ऐसा करते रहे तो सीधे ही गोली चलाने के ऑर्डर दिए जाए। यही आज जनता की सोच कहती है इस पर।